हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन न्यू हॉरर स्टोरी। आज की कहानी है कुंदन बाग हॉन्टेड हाउस, जो कि हैदराबाद की एक रिच कॉलोनी में लोकेटेड है। इस घर से टूरिस्ट लोग का काफ़ी समय से अट्रैक्शन रहा है और ये घर एक अमीर आदमी वरिष्ठ नारायण सिंह का था। वरिष्ठ नारायण सिंह के मरने के बाद से ही इस घर में काफ़ी सुपरनेचुरल चीज़ें और भूतिया चीज़ें होने लगी थी। ये कहानी शुरू होती है 2002 से, वो भी एक चोर से, जिसका नाम था मोहम्मद साजिद। मोहम्मद साजिद कई दिनों से इस बंगलों पर नज़र रख रहा था। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये घर काफ़ी सुंदर था और रिच कॉलोनी में होने की वजह से साजिद को पता था कि इस घर में काफ़ी पैसे, गहने और कुछ वैल्यूएबल चीज़ें मिलेंगी। इसलिए वो इस घर को लूटने के लिए प्लान बनाया। उसने एक रात अपने पास चाकू और एक बैग लेकर उस घर के पीछे वाले खिड़की से घुसने की कोशिश की। उसे पता था कि इस घर में ज़्यादा लोग चलते फिरते नहीं हैं, क्योंकि उसने कभी ना तो इस घर में किसी को आते देखा और ना ही इस घर से किसी को जाते देखा। साजिद पहले नीचे वाले फ्लोर को टटोला, पर उसे नीचे वाले फ्लोर में ना पैसे मिले और ना ही जेवर। उसे लगा कि ऊपर वाले रूम में पैसे और जेवर रखे होंगे। तभी वो जब सीढ़ी पर जाने की कोशिश किया, तब देखता है कि सामने से एक महिला आ रही थी, जिसे देखकर वो साजिद नीचे ही एक कबर्ड में जाकर छुप गया। कबर्ड में छुपने के बाद वो अंदर से ही देखता है उस महिला का फेस। उस महिला के फेस पर एक अजीब सी स्माइल होती है और उसका फेस पीला पड़ा हुआ होता है। वो महिला सीधा ही किचन में चली जाती है और साजिद वहीं छुपा रहता है। थोड़ी देर बाद उस महिला के चीखने की आवाज़ आती है। तभी साजिद वहाँ से निकल कर जाकर देखता है तो वो महिला किचन में नीचे बैठी हुई होती है और रो रही होती है। और साजिद बिना कुछ सोचे ये सोचता है कि यहाँ से कुछ थोड़ी बहुत चोरी करके यहाँ से निकल जाऊँगा। उसे लगा शायद बेडरूम ऊपर है और इन लोगों के गहने और पैसे वहीं ऊपर रखे होंगे। साजिद अपने हाथ में चाकू लेकर सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा, पर जैसे ही साजिद ने बेडरूम का डोर ओपन किया, उसे एक अजीब सी स्मेल आई, जैसे कि कुछ सड़ी हुई सी स्मेल। साजिद जैसे ही डोर ओपन करके बेडरूम में जाता है, तभी देखता है कि उस बेड पर 3 लोगों की लाश पड़ी हुई होती है। साजिद फ़ौरन बिना कुछ सोचे उस घर से बाहर निकल आता है। वो डेड बॉडीज़ एक औरत और 2 बच्चे की थी। साजिद देखता है कि वो औरत वही है जिसे वो सीढ़ियों से आते हुए देखता है। साजिद बिना कुछ सोचे इस घर से बाहर निकल जाता है और भागने की कोशिश करता है। उस चोर को काफ़ी डर लगने लगा। वो सोचने लगा कि अगर मुझे किसी ने इस हालत में देख लिया तो चोरी के चक्कर में नहीं बल्कि खून के चक्कर में जेल जाना पड़ेगा। तो इस चोर ने यह डिसाइड करा कि मैं खुद जाकर पुलिस से ये सब कुछ बता दूंगा, और वो तुरंत पुलिस स्टेशन चला गया। साजिद पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस को सब बता ही रहा था और पुलिस ने भी इसे पकड़ लिया, यह सोचकर कि साजिद ने ही इन सभी को मारा होगा। साजिद बोलता रहा कि मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज़ मुझे जाने दो, लेकिन पुलिस ने एक ना सुनी और फ़ौरन पुलिस की एक टीम साजिद को लेकर उस घर में जाने का प्लान बनाया। जैसे ही पुलिस उस घर में एंटर की, वैसे ही देखा कि सच में बेडरूम में 3 लाशें पड़ी हुई थी, जिससे बेहद बदबू आ रही थी और बॉडी डिकम्पोज होने लगी थी और बॉडी पूरी तरीके से फूल गई थी, जिससे उस बॉडी को पहचान पाना पुलिस के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था। पुलिस ने तुरंत ही बॉडी को फॉरेंसिक लैब भेज दिया। अब पुलिस के दिमाग में ये था कि इन सभी को इसी ने मारा होगा और ये सब शायद 4-5 दिन पहले हुआ होगा। गिल्ट के कारण ये आदमी खुद ही पुलिस स्टेशन जाकर हम सबको ये बता रहा है। जब इन बॉडीज़ की रिपोर्ट आई तब पुलिस भी हैरान हो गई। इन तीनों की मौत 4-5 दिन पहले नहीं बल्कि 6 महीने पहले हुई थी, 2002 के जून में, और ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को उनके घर में लास्ट न्यूज़पेपर से मिला था, जिसकी डेट थी 21 जून 2002। सो इस न्यूज़ से फॉरेंसिक और पुलिस ने यह डिसाइड किया कि इनकी मौत 21 जून 2002 के आसपास हुई होगी, पर अभी तक पुलिस को ये नहीं पता था कि ये कैसे मरे और किसने मारा। रिपोर्ट्स में ये था कि इन लोगों ने पॉइज़न लेकर अपने आप को मार दिया है। सो बेसिकली ये अपने मर्जी से मरे हुए थे। और जब पुलिस ने छानबीन की तब उन्हें बेडरूम के पास ही एक शीशी मिली जो कि पॉइज़न की थी, और उसके साथ ही तंत्र मंत्र करने की अजीब सी चीज़ें मिली। और कुछ लोग बोलते हैं कि जहाँ उनका बेडरूम था, बेडरूम के ठीक नीचे वाले रूम के सीलिंग पर अजीब सा पैटर्न बना हुआ था, जैसे काला जादू करते हैं, वो भी सूखे खून से बना हुआ था। और पुलिस की गाड़ियाँ देख और एम्बुलेंस बाहर खड़ी हुई देख आसपास के लोग क्वेश्चन पूछने लगे। तभी पुलिस ने वहाँ के लोगों से पूछताछ करी कि तुम्हें पता है कि 6 महीने पहले ये लोग क्या कर रहे थे, या फिर ये लोग 6 महीने पहले कहाँ कहाँ गए थे। तभी आसपास के लोगों ने बताया कि मैं मान ही नहीं सकता कि इनकी मौत 6 महीने पहले हुई है, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले ही इन्हें अंदर देखा था। पुलिस ने फिर से पूछताछ करी इनसे और पूछा कि यहाँ कौन रहता था, तो इन्होंने बताया कि यहाँ 3 लोग रहते थे, एक माँ और 2 बेटियाँ, और ये तीनों बड़े अजीब से थे। जो इस घर के ऑनर थे विश्वनाथ जी, उनके मरने के बाद इस घर में अजीब अजीब चीज़ें होने लगी थी। उनके बेटे को यहाँ पर रहने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो इंडिया में रहना ही नहीं चाहते थे और वो यूएस शिफ्ट हो गए थे और वो तैयार हो गए थे इस घर को रेंट पे देने के लिए।
और पड़ोसियों का मानना है कि इस घर में ज़्यादा दिन नहीं रह पाता था। जो कोई भी इस घर में रहता था वो जल्द ही इस घर को खाली करके चला जाता था। उसके साथ अजीब अजीब चीज़ें होने लगती थी या फिर उनके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट होता था जिसके कारण वो इस घर को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते थे। इन सब के बीच एक कपल इस घर में रहने आया। पहले तो ये दोनों नॉर्मल थे, उनकी शादी हो चुकी थी और शादी के कुछ दिन बाद ही इनकी बीवी अजीब अजीब चीज़ें करने लगी थी। हस्बैंड को लगा नई नई शादी हुई है, शायद इस वजह से कर रही है, जब बच्चे वगैरह आ जाएंगे तो शायद ये ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनके तो छोटी छोटी बेटियां हुई, जिसके बाद से इस औरत की और भी ज़्यादा हालत ख़राब होती गई, जिसके बाद से हस्बैंड ने इस औरत को डिवोर्स करके हैदराबाद छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो गया। डिवोर्स के बाद ये औरत पागल सी हो गई थी, अजीब अजीब हरकतें करने लगी थी। वो देर रात तक ऐसे टहलने लगती थी और कैंडल लेकर इधर से उधर घूमने लगती थी और बच्चों के हाथ में खून लगा हुआ रहता था। तुम ये सब कुछ मूवी वगैरह में देखते हो, यू नेवर इमेजिन थिंग्स कि ये सब असल ज़िंदगी में भी हो सकता है, और वो भी अपने देश इंडिया में ही ये सब हुआ। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये भी कमेंट करके बताना कि और आगे वाले कौन सी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तब आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।